एक बुजुर्ग महिला अपने पास के थाने में जाती है। थाने में जाने के बाद वो कहती है कि मुझको दरोगा जी से मिलना है, और दरोगा जी से मिलने के बाद वो अपनी कहानी बताती है, अपनी शिकायत बताती है। कहने लगी कि मेरे घर में जो मेरे पति रहते हैं वो उनके हाथ में हर वक्त 24 घंटे एक पिस्तौल रहती है, एक बंदूक रहती है, और वो कभी भी मुझे या मेरी बेटी को कभी भी उड़ा सकते हैं, कभी भी जान से मार सकते हैं। ये बात सुनने के बाद दरोगा जी थोड़े से सीरियस होते हैं। कहते हैं कि आप दिक्कत मत लीजिए, आप चिंता मत कीजिए, जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। इसी बीच में एक सिपाही इस शिकायत को, इन आवाजों को, इन शब्दों को सुन रहा था। इसी सिपाही दरोगा के कान में आके कहता है कि साहब ये बड़े अधिकारी की पत्नी है, डीजीपी की पत्नी है। ये बात सुनने के बाद दरोगा उनको सम्मान देने लगता है, इज्जत देने लगता है, चेयर पे बैठाता है। जैसे वो महिला देख लेती है कि सिपाही इस पुलिस वाले के कान में कुछ कहकर गया, उनको गुस्सा आने लगता है। वो तेज तेज चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, बोलने लगती है कि तुम ये बताओ मेरी शिकायत लिखोगे या नहीं, तुम मेरे पति पर कार्रवाई करोगे या नहीं। उनको समझा बुझाया जाता है, लेकिन उसके बाद में वो थाने के बाहर बैठ जाती हैं और जिद करने लगती है बार बार कि मेरा पति मुझको मार देगा। जब मुझको मार देगा क्या मेरी शिकायत जब लिखी जाएगी। हालांकि उनको सुझा बुझाकर किसी तरीके से बहला फुसलाकर उनको शांत कर दिया जाता है। लेकिन अप्रैल 2025 में एक कत्ल हो जाता है, और इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसने किया, क्यों किया, कब किया, कहाँ किया और कैसे किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश के बेंगलोर की। आईपीएस अधिकारी होते हैं, डीजीपी अधिकारी होते हैं, और साथ ही उनकी पत्नी थी, एक बेटी थी और एक बेटा था। या तो शायद वो बाहर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था, बाहर रहकर कोई नौकरी कर रहा था। अब माँ, बेटी और बाप में तीनों में इतना झगड़ा रहता था, इतना विवाद रहता था। और जैसे ही वो डीजीपी साहब, वो पिता अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते थे, तो वो झगड़ा, वो विवाद और भी ज्यादा ऊंच स्तर पर बढ़ता था, और भी ज्यादा लड़ाई झगड़े होती थी। इसी बीच में अप्रैल 2025 में पुलिस के पास में एक फोन जाता है। कहते हैं कि हमने एक राक्षस को मार दिया है, हमने एक दरिंदे को मार दिया है। पुलिस मौके पर उस घर में, उस कॉलोनी में, उस बिल्डिंग में पहुंचती है, जाकर देखती है। पता चलता है कि ये तो डीजीपी साहब हैं। बाद में पता चलता है कि ये फोन इन्हीं के घर से किया गया है, इन्हीं की पत्नी ने किया है और इन्हीं की बेटी ने किया है। उनका बेटा जो बाहर रह रहा था, उनके पास में फोन किया जाता है। बेटा आता है, आकर देखता है तो पूरी कहानी सुनाता है, और जिसने इस कहानी को सुना वाकई में परेशान था, वाकई में वो हैरान था, क्योंकि ये मामला किसी छोटे मोटे आदमी का नहीं था, बल्कि डीजीपी साहब का था, एक बड़े अधिकारी का मामला था। जब वो डीजीपी साहब का बेटा अपने घर आ जाता है, घर आने के बाद जब वो लोगों को अपनी कहानी बता रहा था, वो कहने लगा कि मेरी माँ को एक बीमारी है, और उस बीमारी में मरीज उस झूठ को, उस कहानी को सच मान लेता है, जो कभी भी किसी भी कीमत पे सच नहीं हो सकती। और इसीलिए उनको लगता था कि मेरे पति यानी कि डीजीपी साहब के हाथ में पिस्तौल रहती है, बंदूक रहती है, वो कभी भी मुझको मार सकते हैं, कभी भी मेरा खात्मा कर सकते हैं। के बाद में छोटी छोटी बातों पर विवाद करना, और वो लैंग्वेज बोलना, वो शब्द बोलना जो कि दूसरा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरे आदमी को झगड़े के लिए उकसाना, बात बात पर विवाद करना, ये उसके लक्षण पाए जाते हैं। एक तरीके से कहें तो कभी कभी आदमी सोचने समझने की क्षमता भी खो बैठता है। वो भूल जाता है कि इंसान कौन है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरे सामने कौन बैठा है। पिछली कई सालों से मेरी मम्मी का, मेरी माता जी का इलाज चल रहा था। इसी बीच में वो पिता जो होते हैं, डीजीपी साहब होते हैं, घर के विवाद से परेशान थे, और परेशान होने के बाद हार कर अपनी बहन के घर चले जाते हैं। लेकिन अप्रैल 17 या 18 अप्रैल को उनकी बेटी अपनी बुआ के घर पर जाती है, और हाथ पैर जोड़कर विनती कर कर, जिद कर कर अपने पिता को अपने साथ ले आती है। और जब वो बैठकर खाना खा रहे थे, खाने में मछली बनाई थी, और जब वो मछली बैठकर खा रहे थे, खाना खा रहे थे, इसी बीच में उनकी पत्नी, डीजीपी साहब की पत्नी, उनकी आंखों में मिर्च घेर देती है। डीजीपी साहब अंधे हो जाते हैं, तड़पने लगते हैं, झटपटाने लगते हैं। जब वो देख नहीं पा रहे थे, विरोध नहीं कर पा रहे थे, इसी बीच में 12 से 15 बार उनकी गर्दन पर, उनके शरीर पर वार किया जाता है। और जब वो तड़प रहे थे तो वो दोनों माँ बेटी बैठकर देख रही थी। और जब वो आदमी, वो डीजीपी साहब अपने प्राण त्याग देते हैं, उनकी मौत हो जाती है, उसके बाद में वो दोनों माँ बेटी कमरे में बंद हो जाती है, अंदर से लॉक कर लेती है, दरवाजा बंद कर लेती है। इसी बीच में करीब करीब 2 से 3 घंटे बाद वो पुलिस के पास में फोन करती है और कहती है कि हमने एक दरिंदे को मार दिया है, हमने एक हैवान को मार दिया है। हालांकि अब उन दोनों माँ बेटियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप सभी का मन, आप सभी की राय इस वीडियो पर क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।